नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच इंद्रनाथ प्रसाद पीएलबी लीगल एड क्लिनिक महावाड़ा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लातेहार। आपको मैं अपने इस जागरूकता वीडियो में आपको एक नए टॉपिक की ओर ले चल रहा हूं, है ना। आप ध्यान से सुनेंगे मेरे मित्रों। कोर्ट का फैसला आया है। क्या फैसला है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना व देखना अपराध है। मैंने क्या कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना क्राइम है। आप समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अभी आप बहुत इसके बारे में चर्चा चल रही थी कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सजा जो है बरकरार है। ठीक है जी। अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो खबर हम प्रभात खबर आप जानते ही कि मैं इसका दैनिक पाठक हूं। आई एम ए डेली रीडर ऑफ प्रभात खबर, है ना। और ये आज 24 सितंबर 2024 है। ठीक है, तो क्या है देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यानी कल ही कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पोक्सो कानून, है ना, तथा सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कानून के तहत एक क्राइम है, एक अपराध है ना। और इसके साथ ही जो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी, जिस पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई ऐसा कंटेंट यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता और देखता है तो यह अपराध नहीं है ना। मद्रास हाई कोर्ट का यह टिप्पणी था, जब तक कि उसकी नियत इसे प्रसारित करने की ना हो, है ना। हाई कोर्ट के इस फैसले को कई NGO ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कंटेंट का जो स्टोरेज, इसे डिलीट ना करना और इसकी शिकायत ना करना बताता है कि इसे प्रसारित करने की नियत से स्टोर किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने यह केस खारिज करके अपने फैसले में गंभीर गलती की है और हम उसका फैसला रद्द करते हैं और केस को वापस सेशन कोर्ट भेजते हैं। कैसा लगा ये समाचार? देखिए, अब क्या है कि कोर्ट का क्या सुझाव है, जरा इसके बारे में भी देखिए, चाइल्ड सेक्सुअल एव सप्लाइटेड मटेरियल, है ना, के उपयोग के लिए पोक्सो कानून में संशोधन करना चाहिए, कोर्ट का सुझाव है। और अध्यादेश भी लाया जा सकता है, ये कोर्ट का सुझाव है। अगला क्या है कि CSEAM यानी वही चाइल्ड सेक्सुअल एवं सप्लाइड मटेरियल, है ना, बताएगा कि चाइल्ड पॉर्न महज अश्लील कंटेंट नहीं, बच्चे के साथ हुई घटना का एक रिकॉर्ड है जिसमें बच्चे का यौन शोषण हुआ। और तीसरा है, अदालतों को अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअल एवं
सप्लाइडेटिव मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अगला है कि शिक्षा पर जोर यानी एजुकेशन पर जोर, सेक्स एजुकेशन पर जोर दिया जाना चाहिए जिसमें चाइल्ड पॉर्न से जुड़े कानूनी व नैतिक जानकारी शामिल हो। अगला है कि देश के सभी स्कूल कम उम्र से ही बच्चों को पोक्सो कानून के बारे में शिक्षित किए जाने की आवश्यक व्यवस्था करें। अगला है शिक्षकों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों व कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पीएसबी संकेतों की पहचान के लिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और अगला है कि जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने तथा उचित तरीके से जवाबी प्रतिक्रिया देने में करती है मदद। ठीक है। अब क्या है कि सरकार को क्या सुझाव दिया गया? पोक्सो एक्ट में संशोधन करने का। बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों की गरिमा को बहुत कमजोर करती है। यह उन्हें यौन संतुष्टि की वस्तु बना देती है, उनकी मानवता का हरण कर लेती है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या कानून है देखा जाए। धारा 67 के तहत, धारा 67 के तहत पोर्न कंटेंट देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने का सजा है। और अगला है दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो जाता है। अगला है धारा 67A के तहत मोबाइल में पोर्न कंटेंट रखने व वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 67B कहती है कि अगर किसी के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा होगी और दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। तो मेरे मित्रों, मैं आपको जागरूकता वीडियो के माध्यम से अपने YouTube चैनल PLVU 4 अक्षर का है, PLVU आप अगर YouTube में सर्च करें तो आपको मैं मिलूंगा। ये सब बातें बताते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ध्यान दीजिए कि क्या कहा कि बच्चे कल के भविष्य हैं, है ना। उनके साथ गलत आप नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ भी। मानवता को समझना है, ह्यूमैनिटी, और मानव की जो गरिमा है वो बरकरार रखनी चाहिए। मानव है तभी ये दुनिया है, मानवता खत्म नहीं होनी चाहिए। मानवता ही जिंदा है, मानवता ही धर्म है ना। ठीक है। इसीलिए खुद तो चेतना ही है, अभी बच्चों को सिखाना और समझाना। कहते हैं ना कि सेट एन एग्जाम्पल, है ना, बिफोर यू प्रीच, है ना। आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। खुद आपको जो है कि नैतिक जिम्मेदारी लेना होगा, बड़ों को, है ना। अब बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। ठीक है। यानी कहा गया है कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज, है ना, द एम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का जो भी लक्ष्य है वो है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। ये कैरेक्टर बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।